जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग टाइप 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। टाइप 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये वो सवाल है ना जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रहे तभी बनेगा, लेकिन इसमें भी दो तीन तरीका का सवाल जो है पूछा जाता है। तो देखिए, जब आपसे डायरेक्ट वैल्यू वाला सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि आप देखिए ये सब सवाल, जैसे कि क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 45 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और ये वाला सवाल देखिए। तो जो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है ना, ये आसान होता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, बाकी बात आपको वैल्यू ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री का जो है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सारा का सारा आइडेंटिटी, साइन कोस टेन सेक कोसेक सबका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो इस टाइप का सवाल जो है आराम से आप बना पाते हैं, इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, देखिए इस टाइप का सवाल, तो ये सब सवाल ना आसान है, ये सब सवाल आसान है। आपको ये वाला सवाल हमको नहीं सिखाना है, मालूम है कि आप लोग इस टाइप का सवाल जो है आराम से बना लीजिएगा, लेकिन जो इस टाइप का सवाल आएगा, जो आपका इस टाइप का सवाल आएगा, देखिए जब आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे कि साइन माइनस का 405 डिग्री, कोस माइनस का 780 डिग्री, इस टाइप का सवाल, देखिए साइन 120 डिग्री, कोस 210 डिग्री, टेन 570 डिग्री, साइन 960 डिग्री, कोस 1020 डिग्री, टेन माइनस का 1125 डिग्री। तो जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा ना, तो आपको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा अगर क्वाड्रेंट का समझ नहीं है तो। ठीक है, तो हमें जो मेन हमको सिखाना है ना, वो इस टाइप का सवाल हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो डिग्री वाला सवाल है, वो आप बना लीजिएगा, हर कोई बना लेगा, लेकिन यहाँ पे हर कोई नहीं बना पाएगा, लोग फंसेंगे यहाँ पे। और यहाँ से ना बहुत अच्छा सवाल जो है टीसीएस पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। ठीक है, देखिए सवाल सामने रहने के बाद जब आदमी इसको देखता है, जब इस पर काम करता है, तब लगता है कि ये आसान है, लेकिन जब ये डायरेक्ट जब सवाल एग्जाम में दिया होगा, तो बताइए कि जो भी स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे 360 का मल्टीपल ढूंढता फिरेगा कि सर इसको 2910 में 360 का मल्टीपल कहाँ तक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वाड्रेंट से सवाल है। तो जो सिखाना है ना, वो इस तरीके का सवाल हमें सिखाना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपसे ना डायरेक्टली साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कोस 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो जो इस टाइप का सवाल आता है, इस टाइप का सवाल में भी आप फंसेंगे। अब मान लीजिए यहाँ हमसे कोसेक ए माइनस बी का वैल्यू जो है बता दिया है। देखिए एग्जामिनर आपको कैसे फंसाने का कोशिश करेगा जाल में। बोला है कि यदि कोसेक ए माइनस बी बराबर, इसका कोसेक ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, बोलेगा सर सेक ए माइनस सेक ए इंटू सेक बी अपॉन टेन ए माइनस 10 बी होता है। तो आप हमें कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो हम लोग के दिमाग में जो पहला बेसिक चीज आता है वो ये आता है कि सर कोसेक 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर कोसेक 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 45 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री को घटा दें तो भाई साहब कोसेक 15 डिग्री आएगा। अब देखिए ये ए है और ये मेरा बी है। अब ए का वैल्यू सेक ए सेक बी, मतलब अब यहाँ पे 30 और 45 का वैल्यू रख के आपको उत्तर निकालना होगा, तब जाके उत्तर आएगा। लेकिन ये वो सब सवाल है जिसका डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वो भी हम आपको बताए हैं। देखिए जो फॉर्मूला वाला सेशन बताए हैं ना, उस फॉर्मूला वाला सेशन को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अभी और बहुत सारा आपको डेरिवेशन बताना बाकी है, धीरे धीरे ना बताएंगे भाई, एक ही बार सब कुछ बता देंगे तो समस्या होगा। जो मेजर फॉर्मूला है जो कि दिमाग में होना ही चाहिए, वो चीज हम आपको बताए हैं फॉर्मूला वाला सेशन में, तो उसको देखिएगा। ठीक है, तो
हमें जो है इस टाइप का सवाल ना सिखाना है, ठीक है, हमें इस टाइप का सवाल आपको सिखाना है। और अब ध्यान से सीखिएगा, आप इस सेशन को पूरा कंप्लीटली देखिएगा तो भाई साहब आपका जो है कंप्लीट काम हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो जो इस टाइप का सवाल आता है ना, इस टाइप का सवाल हर कोई बना लेगा और हर कोई बनाता है, लेकिन जो दो टाइप का पूछा जाता है उसमें लोग फंसता है। तो काम कहाँ करेंगे, जहाँ पे लोग कमजोर है, जहाँ पे आप फंसेंगे हम वहीं पे काम करेंगे, ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला पोर्शन, तो भाई साहब ये चीज ना आपको याद करना होगा, ठीक है। जैसे कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो कोस 15 डिग्री का वैल्यू होता है। तो सर √3 + 1/2√2 याद होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीका से कोस 75 डिग्री या साइन 15 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है, इसी का ये उल्टा है, इसी का तो उल्टा है भाई साहब, ये √3 - 1/2√2 हो जाएगा। तो ये ना याद करना पड़ेगा। उसी तरीका से tan 15 बराबर कोट 75, √3 - 1/√3 + 1। अब इसी का उल्टा tan 75 बराबर कोट 15, √3 + 1/√3 - 1। यही वाला तो पलट गया वैल्यू वहां जाके, है ना। तो ये भी दिमाग में होना चाहिए क्योंकि सवाल यहां से भी पूछता है। तो जब इतना चीज दिमाग में होगा ना तभी जो है सवाल आराम से बना सकते हैं। और अब ध्यान दीजिएगा, ये सारा ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है, डायरेक्टली पेपर में पूछा गया। कई बार तो इतना सा पूछ दिया है कि सर tan 75 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क 4 ऑप्शन A B C और D, 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा। इस तरीका से सीधा पूछ दिया है, तो जब सीधा पूछ दिया है तो भाई याद रखना होगा, ठीक है। तो इन सब बातों को समझिए। तो भाई साहब जो याद रखना है उसको याद रखने में ही भलाई है। तो ये सब चीज आपके दिमाग में होना चाहिए और आप एक याद करिएगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि साइन 18 डिग्री बराबर कोस 72 डिग्री, अगर इसका वैल्यू हमें याद है √5 - 1/4, तो सर साइन 54 डिग्री और साइन 54 डिग्री या कोस 36 डिग्री का वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस √5 + 1 हो जाएगा /4, सेम चीज है, साइन का डिफरेंस है। तो ये चीज को ध्यान से समझिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। तो ये दोनों क्या है सर, ये दोनों क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। या तो आप साइन 75 का याद कर लीजिए या तो कोस 75 का याद कर लीजिए। अगर आप साइन 75 का याद करते हैं तो साथ साथ कोस 15 का भी याद हो जाता है, और जब ये याद है तो सर कोस 15 भी हो जाएगा और साइन 75 भी हो जाएगा। उल्टा ही तो है, ठीक है। उसी तरीका से या तो आप tan 15 का याद कर लीजिए तो बाकी आपका जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। या तो आप tan 15 का याद कर लीजिए या तो tan 75 का याद कर लीजिए, एक याद कीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और इन सबको भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपके दिमाग में होना ही चाहिए। देखिए साइन 36 और कोस 54, कोस 18 साइन 72, बस प्लस माइनस का फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है। तो सब नहीं याद करना है, ठीक है, सब नहीं याद करना है। अगर हमें tan 15 का वैल्यू याद है √3 - 1/√3 + 1 और हमसे कोट 15 का वैल्यू पूछ दिया तो ऐसा भी इसका उल्टा ही तो होगा, √3 + 1/√3 - 1। तो ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। और ये तो याद करना ही होगा। देखिए 90 डिग्री तक ही आपको याद रखना है, ठीक है, 90 डिग्री तक ही याद रखना है, बाकी बात को जाने दीजिएगा। तो जो जरूरी चीज है, पहला ये चीज, दूसरा में आपका ये वाला वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला, और तीसरा में क्वाड्रेंट वाला जो कि आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें से डायरेक्ट याद होना चाहिए और यहाँ से आसान आसान सवाल बनता है, बिल्कुल बेसिक सवाल बनता है।
साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/1 और साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, अब साइन के वैल्यू को पलट देंगे भाई साहब तो ये कोस का आ जाएगा। ठीक है, टेन भी आप याद कर लीजिएगा, टेन को पलट दीजिएगा कोट आ जाएगा। ठीक है, और साइन का उल्टा कोसेक है और कोस का उल्टा सेक है। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि सवाल में वहां पे एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं है आपके पास, है ना, सोचने का टाइम नहीं, डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए। तो चलिए सवालों को देखते हैं, और आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर मार दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगल बगल वाला से करवाइएगा भी, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दे रहे हैं। अभी हम लोग जो है हम लोग क्या, हम अकेले हैं तो हम, ठीक है, अभी जो है हम ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस बैच। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा होगा, एकदम लेवल का सवाल होगा उसमें, और जो उतना सवाल लगा लेगा ना वो मैथ में 20 सवाल करके आएगा भाई साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम फिल्टर्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, टाइप 1 में 19 सवाल आपको बताए, टाइप 1 भी इजी है, ट्रिपलेट पे बेस्ड है। देखिए जो आसान है वो आसान है, जहां से मुश्किल सवाल बन के आता है उस पर काम करना होगा। जैसे कि टाइप 4 जब हम लोग पढ़ेंगे वहां से काफी मुश्किल सवाल बन के आता है ना। ध्यान से देखिए, हमसे बोला है कि सर सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अरे भैया अगर हमें कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो सर कॉस का ही तो उल्टा सेक होता है। तो सर कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 सॉरी, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। और सर √3/2 को जब पलट देंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सवाल का उत्तर मिल जाएगा। 2 दूना 4 और √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 4 और 3 7, 7/2√3, 7/2√3 है ही नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको फिर से ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, रेशनलाइज कर दिया है। तो 7√3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो 7√3/6 हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। सेक 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री, भैया जी सेक 45 कितना होता है, √2, और टेन 60 कितना होता है, √3। यही ना हमारा उत्तर होगा, √2 माइनस √3। अच्छा इसको उलट के लिख दिया है, माइनस का √3 प्लस का 2, यही चीजें हमारा आंसर होगा। तो वैल्यू याद रहेगा तो हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये सब आसान टाइप है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नीचे जैसे ही हम देखें साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, सर ये कुछ और नहीं है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही तो है, और सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या 1 ही तो होता है। तो सर नीचे हमारा क्या बनेगा, 1 ही तो बनेगा, चाहे तो आप वैल्यू रख के देख लीजिए। साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख गया हमें। तो सर नीचे वैल्यू रखने की आवश्यकता है नहीं, नीचे हमारा क्या आ गया, नीचे हमारा 1 आ गया, क्योंकि हमें फॉर्मूला दिख गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 आ जाएगा। तो सर ये तो मेरा 1 बन गया। ऊपर में ही जो भी समस्या है ऊपर है cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 5 इसके गुना में है तो ये क्या हो जाएगा 5/4, यही हो जाएगा। प्लस सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोले सर 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर
4/3 और सर ऊपर 4 गुना में है तो सर ये हो जाएगा 16/3, ठीक है। माइनस 10 45 डिग्री 1 का स्क्वायर 1, तो सर 4 और 3 का एलसीएम 12, तो सर ये दोनों तो मेरा उत्तर होने से रहा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब एलसीएम मेरा कितना आ गया सर 12, 4 से 3 बार में 15 यहाँ आ गया, प्लस 3 से 4 बार में 12, 64 आ गया। तो सर जैसे ही 64 और 15 जोड़ेंगे और इसमें से 12 घटाएंगे तो सर 49 तो नहीं आएगा, 67/12 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये सब सिंपल टाइप है, ठीक है, बस वैल्यू याद होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन को टफ बना देगा, ठीक है, कैलकुलेशन को यहाँ टफ बनाता है तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। आपको वैल्यू याद है लेकिन ऐसा इक्वेशन सेट कर देगा कि भाई वो टफ हो जाएगा। जैसे कि जरा इस सवाल पे आते हैं, 2 sin 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 30 डिग्री प्लस 1 प्लस cos 30 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री। तो सर यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, बोले सर sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो सर ये देखिए 2 इंटू साइन 30 डिग्री है, 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, सर ये 2 से 2 तो कट गया ना, तो सर ये तो ऊपर मेरा 1 बचा, 2 इंटू साइन 30 डिग्री क्या 1 के बराबर आ गया। उसके बाद नीचे को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, नीचे को ध्यान से देखिए, तो सर ये एक दूसरे के उल्टे ही तो है, ठीक है, बस 2 का अंतर है। तो सर ऊपर मेरा 1 बचा, नीचे मेरा क्या हो गया सर, नीचे मेरा हो रहा है 1 प्लस cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये क्या होगा 1 प्लस √3/2। देखिए कैलकुलेशन को ना ध्यान से देखिए, √3/2 जब इसको सोल्व करेंगे नीचे वाला पोर्शन को तो सर ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3, और जो नीचे 2 है घूम के चला जाएगा ऊपर। मतलब जब इसको हम सोल्व किए भाई साहब तो क्या आया 2/2 प्लस √3, यही चीज आया। अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो सर ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस √3/2, बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो 2 है एलसीएम में नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये 2 साइन 30 डिग्री के साथ गुना होगा, साइन 30 डिग्री क्या 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो सर ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 2 प्लस √3 और नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, इसको ही तो सॉल्व करना है मेरे भाई। अब इन दोनों को भिड़ा दो तो ये 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इससे भिड़ा दो तो सर ये मेरा हो जाएगा a2 प्लस में मेरा हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, प्लस में 2ab, तो 2 दूना 4 √3 आ जाएगा। और नीचे मेरा क्या आ जाएगा भाई साहब, नीचे रह जाएगा 2 प्लस √3। अब ध्यान से देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो सर ये हो गया 9 प्लस 4 √3, इसको हम लिख सकते हैं जोड़ के, बोले सर 9 कर दे, बोले सर कर दीजिए। अब देखो इसको भी ना रेशनलाइज करना पड़ेगा तब जाके उत्तर आएगा, 2 माइनस √3 से रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन देगा आपको, ठीक है, तो 2 माइनस √3 से रेशनलाइज करेंगे तो सर नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो सर नीचे तो 1 बन गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 दूना 18 और माइनस का 9 √3, अब 4 दूना 8 √3, सॉरी प्लस का, और √3 इंटू √3 4 3 12, माइनस का 12, तो सर 18 में 12 गया 6 और माइनस का √3 6 माइनस √3, ऑप्शन ए हमारा उत्तर आया। कैलकुलेशन था कि नहीं था, था ना, तो
तो ऐसा सवाल में कैलकुलेशन देता है। ठीक है, इसको हटा दे, ये आप समझ गए। वैल्यू रखने के बाद ये सिंपलीफिकेशन का सवाल बन जाता है। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद ये सिंपलीफिकेशन का सवाल बन जाता है। अब आइए इस पे 1045, ये भी कैलकुलेशन, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर 1045 एक होता है, कोट 45 का वैल्यू एक होता है। अब क्या बचा, 1 प्लस कोस 45, कोस 45 और 1 प्लस साइन 45। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन क्या बना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारे सामने इतना सा बन गया कि सर ये मेरा एक है और ये भी मेरा एक है। ठीक है, यही सवाल बना। अब आप ध्यान से देखो भाई साहब, जब इन दोनों को भिड़ाएंगे तो सर ये 1 प्लस कोस 45 और 1 प्लस साइन 45, मतलब 1 प्लस 1/√2, 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर बनेगा। तो या तो आप इनको पहले एलसीएम ले लो या वैल्यू रखने के बाद एलसीएम लो, बात बराबर है, कैलकुलेशन बराबर आएगा। तो अब ध्यान से देखो, ऊपर मेरा 1 हो गया और सर ये इसका उल्टा ही तो है ये, या इसका उल्टा है ये। ठीक है, तो जब एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो दूसरा का वैल्यू ऑटोमेटिक हम लोग लिख देंगे। एक हम लिख देते हैं 1/1 प्लस 1/√2। अब जरा ध्यान से देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन में 2 ऊपर जो √2 है वो ऊपर चला जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, √2 अपॉन √2 प्लस 1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, बोले सर इसका वैल्यू हो गया √2 अपॉन √2 प्लस 1। तो सर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोले सर इसका उल्टा √2 प्लस 1 अपॉन में √2। एक निकालिए दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर दीजिए सॉल्व। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और √2 प्लस 1 इंटू √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के फॉर्मेट पे जाएगा। तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab मतलब 2√2, यही चीज होगा। अब ध्यान से देखो, 2 और 2 4 और 1 5, तो सर हम इसको सीधा 5 प्लस √2 लिख दे, बोले सर लिख दीजिए। नीचे मेरा क्या बचा, बोले सर नीचे मेरा बचा √2 इंटू √2 प्लस में 1। उत्तर है क्या, बोले सर नहीं है। सर इसको सोल्व करने के बाद ना √2 कभी नहीं आएगा भाई साहब, √2 कभी नहीं आएगा। और सारा का सारा ऑप्शन जो है नेगेटिव है, 3 माइनस 2√2, 3 माइनस √2/2 और माइनस का √2/2। अरे भैया जब इसको सोल्व करेंगे ना तो आप देख के बता सकते हैं कि ये √2/2 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, इसको रेशनलाइज करना होगा किससे, बोले सर किससे रेशनलाइज करेंगे, किससे रेशनलाइज करेंगे इसको, बोले सर इसको रेशनलाइज कर देंगे हम √2 माइनस 1 से, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। बोले सर ठीक है। अब देखो नीचे √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 गया 1 बचा। तो सर ये तो सोल्व होके 1 आ गया। अब ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे √2 बचा हुआ है, नीचे मेरा क्या बचा हुआ है √2। तो 5 इंटू √2, 5√2 आया, प्लस माइनस माइनस का 5, √2 इंटू √2, 2 2 4 प्लस का 4, ठीक है, और माइनस का 2√2। फिर से देखो जरा ध्यान से भाई साहब, इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये 5√2 में 2√2 गया, कितना बचा 3√2 बचा, और -5 में +4 माइनस का 1 बटा में क्या बचा √2। क्या ये भी उत्तर है, बोले सर ये भी उत्तर नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 3 सिंगल कब आएगा, 3 सिंगल सिर्फ
3 माइनस 2√2 या 3 माइनस √2/2, इन दोनों में से एक आएगा। सर इसका मतलब ये है कि √2 से इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, एलसीएम को अलग अलग कर दिया है। करके बताते हैं। 3√2 बट्टा में √2 माइनस 1/√2, इसको ऐसे लिख सकते हैं खोल के। बोले जी सर। अब देखो √2 से √2 कट गया, क्या बचा? 3 माइनस 1/√2। सर 3 माइनस 1/√2 है? बोले सर ये भी नहीं है। देखिए कितना सवाल को आगे लेके गया है। अब ये क्या क्या है कि सर इसको भी √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया है, तब जाके 3 माइनस √2/2 हमारा उत्तर बनेगा। इतना आगे ले गया सवाल को, और ये सवाल एमटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इतना काम आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, 20 सेकेंड 15 सेकेंड में आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, आपको हम क्या बताएं कि इस टाइप का जो सवाल रहता है उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस टाइप का सवाल जो है कम से कम पूछा जाता है। यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, बोला है कि सर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री अब रख दीजिए। बोले सर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हमें रखना है। अब यहाँ पे जैसे ही हमें दिखा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो सर साइन 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। सर तो ये कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और किसी भी चीज को 0 से भाग देंगे तो वो अनडिफाइन आएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो देखिए जो इस टाइप का सवाल है, ठीक है, यहाँ से तो क्वाड्रेंट वाला है। ठीक है, जो इस टाइप का सवाल है हम आपको ज्यादा क्यों नहीं बताएं, क्योंकि भाई साहब ये डायरेक्ट वैल्यू पे बेस्ड है। तो इस टाइप का सवाल जो है कम से कम पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है एक आध सवाल आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा। अभी आप पूरा प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, बहुत कम सवाल पूछा जाता है, लेकिन कैलकुलेटिव रहता है कोई कोई सवाल। तो इस टाइप का सवाल आप आराम से बना लेंगे। लेकिन क्वाड्रेंट वाला सवाल, जो क्वाड्रेंट वाला सवाल आएगा, जो सवाल ये वाला टाइप का है, ठीक है, जो इस टाइप का सवाल है, तो सर इस टाइप का सवाल बनाने से पहले क्वाड्रेंट के रूल को समझना पड़ेगा। फॉर्मूला वाले सेशन में आपको बताए थे, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट देखिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। दो तरीका से हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ लीजिएगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर से घूम गए तो 360 डिग्री। अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो सर हम 0 डिग्री पे आ जाते हैं या 360 डिग्री। अगर हम 2 चक्कर लगाते हैं तो सर 720 डिग्री, ये दूसरा चक्कर। अगर हम 3 चक्कर लगाते हैं तो सर 1080 डिग्री हम घूमेंगे। ठीक है, इसी तरीका से ये चीज आगे बढ़ते रहता है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो समस्या है वो ये है कि इनको याद करना। अब इनको याद करने का तरीका क्या है वो समझिए, उस चीज को समझिए। ठीक है, उस चीज को समझिए। इसके फॉर्मूला में एक पैटर्न है, वो पैटर्न आप समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जरा समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कैसे करें? देखिए अगर हम ऐसे याद करने लगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट में ये चीज आएगा, प्लस माइनस हर एक क्वाड्रेंट में आएगा। तो सर थोड़ा सा मुश्किलात आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके पैटर्न को समझने का कोशिश करें तो सर आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको जो चीज देखने बोलते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। या तो आप साइन प्लस साइन, या तो हम आपको पहले 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, इनको ध्यान में रखिएगा। सिर्फ इसी वाला फॉर्मूला को देखना है और साथ ही साथ 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा,
इन दोनों को ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हमें दो चीज अभी देखना है, एक देखना है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। देखिए हमारे सामने 90 माइनस थीटा वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। सर जब हम 90 माइनस थीटा दिख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं तो सर आइडेंटिटी बदल जा रहा है, साइन का कोस हो जा रहा है, कोस का साइन हो जा रहा है, टेन का कोट हो जा रहा है, कोसेक का सेक हो जा रहा है, सेक का कोसेक हो जा रहा है, कोट का टेन हो जा रहा है, ठीक है। 90 प्लस थीटा में देखिए, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, कोट का टेन। अभी आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी देखिए। आगे बढ़िए, 270 माइनस थीटा, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कोट का टेन बदल जा रहा है, ठीक है। फिर 270 प्लस थीटा, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कोट का टेन। थोड़ा सा सर में दर्द होगा लेकिन आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। बात को समझे। तो जब हम लोग 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा देखें तो सर हमने क्या ऑब्जर्व किया, बात को समझिएगा। हम लोग अभी दो चीज देखें, 90 प्लस माइनस थीटा देखें और 270 प्लस माइनस थीटा देखें। सर क्या ऑब्जर्व किए हम लोग, तो सर क्या ऑब्जर्व किए, बोले सर जब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा हो रहा था ना, तो इतना सा बदलाव हो रहा था कि सर जो साइन था वो कोस में बदल जा रहा था, या कोस है तो साइन में बदल जा रहा था, ठीक है। अगर टेन है तो सर कोट में बदल गया, या अगर कोट है तो सर तो भाई साहब टेन में बदल गया। अगर सेक है तो कोसेक में चेंज हो गया, या कोसेक है तो सेक में चेंज हो गया। मतलब आइडेंटिटी क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है यहाँ पे, किसमें, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है। बात को समझिए। अब जरा एक बात बताइए, अब हमें क्वाड्रेंट के साइन को समझना है, ठीक है, साइन को समझना है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर घूमे तो 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन को समझिए। पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा दूसरा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अगर दूसरा क्वाड्रेंट में टेन आएगा तो नेगेटिव, सेक आएगा तो नेगेटिव, कोस आएगा तो नेगेटिव, कोट आएगा तो नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। चौथा क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। अब देखिए 2 और 2 4 फॉर्मूला आपका क्वाड्रेंट का तैयार हो गया। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि सर साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, तो आपका जवाब होगा
साइन 90 प्लस थीटा। तो जब 90 से प्लस थीटा करे या 90 से माइनस थीटा करे तो साइन का कोस बन जाता है। तो सबसे पहले ये साइन का क्या बन जाएगा, कोस, और लग जाएगा थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा मतलब दूसरा क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सर यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सर यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। अगर हम आपको बोले कि सर टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा, सर टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी सारा का सारा मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो सबको याद ही रहता है, ठीक है। हम आपको बोलते हैं कि टेन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। सर 90 प्लस थीटा मतलब दूसरा क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, और जब 90 से प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो सर 10 का कोट हो जाएगा, कोट का 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 10 का कोट हो जाएगा और सर साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट में को साइन और कोसेक के अलावा सब का सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम आपको बोले कि 10 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 10 का कोट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कोट लिखेंगे, ठीक है, और 270 प्लस मतलब तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। 270 में कुछ जोड़ेंगे या 360 में कुछ घटाएंगे, तीसरा क्वाड्रेंट में रहेंगे, ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और सेक मेरा पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब नेगेटिव होता है। तो कोट मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर हम आपको बोले ये बताइए कि सर सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। आप कहेंगे सर 90 प्लस थीटा कर रहे हैं ना, तो सर 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो सबसे पहले सेक का कोसेक लिखेंगे। अब भाई साहब साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, 90 प्लस थीटा मतलब दूसरा क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा सेक क्या रहेगा, नेगेटिव साइन। ध्यान देना, इधर से देखना है, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव 10 ने, साइन इधर से देखना ना कि इधर से देखना है, ठीक है। तो इस तरीका से आपका 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस थीटा वाला याद हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसके हिसाब से आपको रख देना है, ठीक है। अगर हम आपको बोले कि सर एक बात बताइए कि भैया सेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, सेक का कोसेक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कोसेक लिखेंगे। अब बात रहा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, जी हाँ, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब हम तीसरा हम जो है तीसरा क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, और तीसरा क्वाड्रेंट में टेल और कोट को छोड़ के सब का सब नेगेटिव होगा। तो सर यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये हो गया 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस थीटा को याद रखने का तरीका। अब देखिए 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस को याद रखने का तरीका क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले देख लीजिएगा 360 प्लस, साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है, कोट का कोट है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बोले सर ठीक है। आगे बढ़िए, 180 माइनस
साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है, कोट का कोट है। बोले सर जी आइडेंटिटी इसमें चेंज ही नहीं हो रहा है। आगे बढ़ जाइए। 180 प्लस साइन का साइन है, कोस का कोस, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है, कोट का कोट है। चेंज ही नहीं हो रहा है। हो गया। 360 माइनस थीटा, साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है और कोट का कोट है। तो क्या सीखे हम लोग? बोले सर हम लोग यही चीज सीखे, हम लोग यही चीज सीखे, हम लोग यही चीज सीखे। देखिए साइन तो आप रख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग यही चीज सीखे कि पूरा क्वाड्रेंट का फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो भैया जी इसका तो कहानी खत्म हो गया। 90 प्लस माइनस और 270। जब हम 180 प्लस माइनस थीटा का बात कर ले या 360 प्लस माइनस थीटा का बात कर ले, दोनों के दोनों केस में, दोनों के दोनों केस में भाई साहब, दोनों के दोनों केस में आइडेंटिटी चेंज ही नहीं होगा। साइन है तो भैया साइन ही रहेगा, कोस है तो भैया कोस ही रहेगा, ठीक है। टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा, ठीक है। अब बात रहा कि सर प्लस माइनस का डिसीजन कैसे होगा, तो साहब क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। जैसे कि हम आपको बोले कि आप एक बात बताइए, साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू बताइए और साइन 180 माइनस थीटा का भी फॉर्मूला बताइए। तो सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा, तो सर साइन 180 प्लस थीटा, तो भैया साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन का तो साइन ही रहेगा, ठीक है। साइन का तो साइन ही रहेगा, ये लिख दिए साइन थीटा। अब क्या है कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हम थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब नेगेटिव होता है। तो भैया ये मेरा माइनस हो जाएगा। 180 माइनस थीटा, तो सर 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले आइडेंटिटी जो है वो साइन का साइन ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हम बोले कि मान लो 10 360 माइनस थीटा, 10 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो सर 10 360 माइनस थीटा, 360 प्लस करे या 360 माइनस करे, तो भैया 10 का 10 ही ना रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। अब सर प्लस की माइनस, तो सर 360 माइनस थीटा, यही ना है 360 0 डिग्री के पास, तो हम 360 डिग्री में कुछ घटाएंगे तो सर चौथा क्वाड्रेंट में रहेंगे और इस चौथा क्वाड्रेंट में कोस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। तो इस दो तरीका से आप जो है पूरा का पूरा क्वाड्रेंट का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का डिसीजन क्वाड्रेंट के हिसाब से हो जाएगा। बाकी आपको पहला चीज याद रखना है कि जब 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो सर साइन कोस हो जाएगा, कोस साइन हो जाएगा, टेन कोट हो जाएगा, कोट टेन हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा, कोसेक सेक हो जाएगा। अगर हम 180 प्लस माइनस थीटा का बात करते हैं या 360 प्लस माइनस थीटा का बात करते हैं तो सर आइडेंटिटी सेम रहेगा। आइडेंटिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, ठीक है, कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से 10
आपका टेन ही रहेगा, ठीक है। सेक आपका सेक ही रहेगा, कोसेक आपका कोसेक ही रहेगा, ठीक है, कोसेक ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, कोट ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप जो है पूरा क्वाड्रेंट का फॉर्मूला दिमाग में बिठा सकते हैं। अब देखिए क्वाड्रेंट को हम रिप्रेजेंट दो तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा बात को समझिएगा, ठीक है, बात को समझिएगा, है ना, बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें उत्तर देने के लिए ये चीज निकालना होगा कि किस क्वाड्रेंट में हम हैं, किस क्वाड्रेंट में हम हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये चीज बोले कि सर हमें साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताइए जरा, ठीक है। साइन 120 डिग्री बराबर क्या होगा, तो सर साइन 120 डिग्री बराबर क्या होगा, तो सर साइन 120 डिग्री, सर 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, बोले सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। अब साइन 120 डिग्री को हम दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30, हमेशा इसी तरीका से तोड़ना है, या तो 90 से जोड़ेंगे घटाएंगे, या 180 से जोड़ेंगे या घटाएंगे, या 270 से जोड़ घटाओ, या 360 से जोड़ घटाओ, ठीक है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको 100 जब हम 90 में जोड़े तो सर 180 में घट के भी तो हम जा सकते हैं। दूसरा तरीका से हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 और 180 में 60 घटाएंगे तो हम 120 पे पहुंच जाएंगे। दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, तरीका है, उत्तर तो सेम आएगा। अब देखो साइन 90 + थीटा, तो सर 90 से जब प्लस माइनस करेंगे तो सर साइन बदल जाएगा कोस, बोले सर ठीक है, कोस 30 हो जाएगा, थीटा के जगह पे क्या 30 डिग्री है। अब ये 90 + थीटा, ये सर सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, तो सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, पॉजिटिव साइन ही लेगा। दूसरा बात देखिए, साइन 180 - 60 डिग्री, 180 + थीटा या 180 - थीटा, बोले सर साइन का साइन ही रहता है, आइडेंटिटी तो सेम रहेगा, और थीटा के जगह पे 60 डिग्री, बोले सर ठीक है। अब बात रहा कि सर प्लस होगा कि माइनस होगा, 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, बोले सर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, या 90 में कुछ जोड़ दें या 180 में कुछ घटा दें, दूसरा क्वाड्रेंट में ही तो रहेंगे, और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो सर यहाँ भी पॉजिटिव साइन होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, या cos 30 डिग्री कितना √3/2 और साइन 60 डिग्री कितना √3/2, बात को समझे। तो दो तरीका से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो तरीका आप या तो इसको ऐसे लिख के उत्तर ले आओ, या तो ऐसे लिख के उत्तर ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, उत्तर लाने से मतलब है, ठीक है, बात को समझिए, ठीक है, ये चीज होता है। दूसरा चीज समझिए कि जब भाई साहब कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी का बहुत बार, जब वैल्यू ना 360 डिग्री से पार देगा, जैसे इसको देखो, इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए किधर गया, देखिए जैसे कि tan 570 डिग्री, साइन 960 डिग्री, कोस 1020 डिग्री, तो मान लो कि tan 560 डिग्री है, ठीक है, तो सर tan 560 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, ये चीज समझ लीजिए, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, बोले सर ठीक है, ओ सॉरी 270 डिग्री होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे 270 डिग्री होगा, और फिर से घूमेंगे तो 360 डिग्री हो, बोले से ठीक है। जब हम एक चक्कर लगाएंगे 0 डिग्री से हम घूम के फिर यहीं आ गए, मतलब हम पूरा 360 डिग्री घूमे, ठीक है। जब हम दो चक्कर, जब हम एक चक्कर और लगा दिए, मतलब हम 360 360 720 घूमे,
ठीक है। अगर हम 3 चक्कर लगा दिए तो सर 1080 डिग्री हम घूम गए, मतलब जहां थे वहीं है बट हम घूम गए 1080 डिग्री। इसी तरीके से 4 चक्कर 5 चक्कर, इन्हीं चक्करों के बीच का चक्कर है ये। ध्यान से देखो 570 डिग्री ये है, 570 डिग्री। तो सर 570 डिग्री कैसे आया होगा? पहले वो 360 घूमा होगा, एक चक्कर तो पूरा लगाया, अगर 2 चक्कर पूरा लगाता तो 720 होता। एक चक्कर पूरा लगाया है तो सर एक चक्कर पूरा लगाया है, तो अगर हम 570 में 360 घटा दें, 570 जैसे कि वो मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया और सर यहाँ से घूम के फिर यहीं पे आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। बोले जी सर, तो सर 360 पूरा हो गया, 570 में 360 पूरा हो गया। तो सर आप इसको ऐसे घटा लो समझने के लिए, 0 7 में 6 गया 1, 210 डिग्री। अब वो यहाँ से शुरू किया और फिर यहीं पे आ गया, अब वो दूसरा चक्कर फिर लगाता है, लेकिन दूसरा चक्कर पूरा नहीं लगा पाता है, ठीक है। वो दूसरा चक्कर पूरा नहीं लगा पाता है, वो भाई साहब 210 डिग्री ही घूमता है। तो सर जब वो दूसरा चक्कर में मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, तो सर 210 डिग्री मतलब ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में रुक जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रुक जाता है। 210 डिग्री मतलब क्या? थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, ठीक है। तो भैया या तो हम कंप्लीट रोटेशन को घटा के भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला बनता है, इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। आप इसको इसी तरीका से समझना, ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको सवाल बताते हैं, ठीक है, सवाल बताते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है जो कि परेशानी में डालेगा। पहला सवाल है साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? या तो हम इसको लिख दे साइन 90 + 30, ठीक है, या हम इसको लिख दे साइन 180 - 60, दोनों ही तरीका से उत्तर आ जाएगा। तो साइन 90 + थीटा, जब 90 से प्लस माइनस करते हैं तो साइन का क्या हो जाता है? कोस हो जाता है। तो ये कोस का क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब भाई साहब ये 90 + 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस एक पॉजिटिव होता है, तो सर साइन तो यहाँ प्लस का ही रहेगा। अब कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो सर साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। बात को समझे। कॉस 210 डिग्री, देखिए कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री को हम क्या लिखें? बोले सर कॉस 210 डिग्री को हम क्या लिखें? तो सर दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो हम 210 को 180 + 30 लिख दे, या 270 - 60 लिख दे, बात बराबर है। तो हम इसको हम cos 210 को 180 प्लस में 30 कर सकते हैं, या 270 में 60 घटा देंगे, दोनों ही तरीका से उत्तर सेम आएगा, ठीक है। अब देखो cos 180 + थीटा, तो 180 ± थीटा में आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, cos का cos ही रहेगा, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब बात रहा साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 180 में कुछ जोड़ेंगे या 270 में कुछ घटाएंगे, किस क्वाड्रेंट में रहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस का साइन लगेगा, और cos 30 डिग्री कितना? √3/2 होगा, वो भी माइनस साइन के साथ। तो cos 270 डिग्री कितना होगा? माइनस का √3/2 होगा। ये हो गया भाई साहब, ये हो गया। बोले सर ठीक है, बोले ठीक है। अब आते हैं tan 570 डिग्री, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। tan 570 डिग्री आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। tan 570 डिग्री, तो सर tan 570 डिग्री
सबसे पहले बताइए कि ये 360 डिग्री तो पूरा एक चक्कर घूम गया, जहां था वहीं रह गया, ठीक है। तो सर इस कितना और बच गया, बोले सर 570 में 360 घटाएंगे तो 10 डिग्री बचा अपने पास। अब 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 270 माइनस का 60, ठीक है। अब ये 180 प्लस थीटा, तो जब 180 से प्लस माइनस करते हैं या 360 से प्लस माइनस करते हैं, तो सर ये जो आइडेंटिटी है ये सेम रहता है, 10 का 10 ही रहता है और थीटा की जगह पे 30 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट का बात कर रहा है उसी पे साइन डिपेंड करेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, और तीसरा क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 10 और कोट दोनों। तो सर 10 30 डिग्री कितना होगा, बोले सर 1/√3 होगा, और क्या 10 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। 1/√3 होगा 10 का 30 डिग्री, है ना। अब देखिए साइन 960 डिग्री, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका साइन 960 डिग्री, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसको साइन 960 डिग्री। अब देखो 960 डिग्री में कितना चक्कर लगेगा, बोले सर 360 दो कंप्लीट चक्कर लगेगा 720 का। अब देखो 960 साइन 960 डिग्री में से ऐसा दो चक्कर में कितना हो जाता है 720 डिग्री। तो सर 720 घटा दो, कितना बचेगा 240 डिग्री, कितना बचेगा 240 डिग्री। अब देखो 240 डिग्री, इसको 0 डिग्री से फिर से घूमना है, तो सर दो चक्कर घूमा उसको हटा दिया, कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया साइन का 240 डिग्री। अब ध्यान से देखो 240 मतलब किस क्वाड्रेंट में है, ये 180 से 270 के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में है। तो सर तीसरा क्वाड्रेंट को दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। तो इसको साइन 240 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 40, बोले सर 180 प्लस 60, बोले सर लिख सकते हैं 180 प्लस 60, बोले सर लिख सकते हैं। और 180 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, आइडेंटिटी सेम रहता है, साइन का साइन ही रहेगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि सर प्लस होगा कि माइनस होगा। तीसरा क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाई 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, वो भी नेगेटिव माइनस √3/2 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए कोस 1020 डिग्री, कोस 1020 डिग्री, ठीक है, कोस 1020 डिग्री को समझिए। अच्छा कोस 1020 डिग्री, एक बात बताइए, कोस 1020 डिग्री है ना, कोस 1020 डिग्री अगर 3 चक्कर पूरा घूमता तो 1080 डिग्री घूमा, लेकिन ये 1020 डिग्री घूम रहा है, मतलब ये जो है तीसरा चक्कर में चौथा क्वाड्रेंट में आके रुक जा रहा है। देखिए तो एक बात बताइए, 1020 डिग्री सर एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर फिर 360, और जब तीसरा चक्कर लगाएगा तो सर ये चौथा क्वाड्रेंट में रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 1020 में 720 को माइनस करते, मतलब दो चक्कर घटा दे, तो सर 300 डिग्री बचेगा, बोले सर ठीक है। मतलब अब हमें जो उत्तर निकालना है वो cos 300 डिग्री का वैल्यू निकालना है, cos 300 डिग्री, ठीक है। और ये ऐसा चौथा क्वाड्रेंट में है। cos 300 को हम लिख सकते हैं cos 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, बोले सर लिख सकते हैं। और जब 270 प्लस माइनस करते हैं
तो सर क्या हो जाता है, आइडेंटिटी बदल जाता है। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में है, तो सर तीसरा क्वाड्रेंट में है। तीसरा क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव साइन। तो साइन थीटा कितना होता है, 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 10 माइनस 1125 डिग्री, ठीक है, 10 माइनस 1125 डिग्री। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जरा एक बात बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव एंगल का मतलब है कि वो उल्टा घूमता है, ठीक है, उल्टा चक्कर लगाता है ना। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कोट माइनस थीटा कोट थीटा। तो दो चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू निकल के आता है। बाकी बात सबका सब नेगेटिव रहता है, सेम साइन के साथ। साइन है तो साइन है माइनस का, कोस है तो कोस हो गया प्लस का, सेक है तो सेक हो गया प्लस का, बाकी सबका सब माइनस रहेगा। तो इस सवाल में आइए 10 माइनस 1125, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 1125 डिग्री। अब सर 1125 डिग्री का मतलब क्या है कि सर ये 3 चक्कर तो पूरा लगाया है भैया, क्योंकि 3 चक्कर में 1080 डिग्री घूम गया। कितना ज्यादा घूमा है, बोले सर 45 डिग्री और ज्यादा घूमा है, 45 डिग्री और ज्यादा घूमा है, 45 डिग्री और ज्यादा घूमा है। तो सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना। बोले सर 3 चक्कर पूरा लगाया, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर पूरा लगाया, और फिर यहां से पहला क्वाड्रेंट में रुक गया। तो सर पहला क्वाड्रेंट में 10 45 क्या होगा, बोले सर 1 होगा, 10 45 क्या होगा, 1 होगा, मतलब 1 और माइनस साइन के साथ, माइनस का 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 27 में है कि साइन माइनस 405 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसको जरा ध्यान से देखिए कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। सबसे पहले ये चीज लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि साइन ये हो जाएगा, साइन, इसको हम एक ही बार में लिख देते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन माइनस साइन 405 डिग्री। अब माइनस साइन 405 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 405 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 45, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन 360 प्लस में 45 डिग्री, और 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, साइन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस का साइन 45 डिग्री, ठीक है। इतना हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री कितना, 1/√2 विथ नेगेटिव साइन। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सिमिलरली ये कॉस माइनस 780 डिग्री, तो भाई साहब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये सीधा हमसे पूछा है कॉस 780 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब देखो 780 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 2 बार घूमा, इसको हम लिख सकते हैं 720 प्लस थीटा, 2 राउंड घूम गया ना। तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस
2 इंटू 360 डिग्री प्लस में कितना बचा 60 डिग्री, कॉस 2 इंटू 360 डिग्री और प्लस में क्या बचा 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ रहे होंगे। देखिए ये सवाल, साइन 720 डिग्री माइनस कोट 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू कोस 120 डिग्री। अच्छा, साइन 720 डिग्री क्या है, दो चक्कर लगाया, ये जो साइन 720 डिग्री है ये कुछ और नहीं साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री ही तो है 720 डिग्री, 360 एक चक्कर, 360 दूसरा चक्कर, वापस से 0 डिग्री पे आ गए। ठीक है, तो ये साइन 0 डिग्री है माइनस कोट 270 को हम क्या लिखेंगे, कोट 270 को हम लिख सकते हैं कोट 360 माइनस 90, 360 में 90 घटाएंगे तो 270 ही बचेगा। ठीक है, इसको देखिए माइनस साइन 150 डिग्री, साइन 150 को हम क्या लिखेंगे, साइन 150 को हम क्या लिखेंगे 90 प्लस 60, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस में 60 डिग्री। बोले सर ठीक है, और इनटू में क्या है कोस 120, सर इनटू में कोस 120 को हम क्या लिखेंगे 90 प्लस 30, यही है ना 90 प्लस 30। अब देखिए साइन 0 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस कोट 360 माइनस 90, कोट 90 होगा और कोट 90 क्या होगा 0 होता है, माइनस ध्यान दीजिए साइन 90 प्लस 60 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, साइन का कोस, कोस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री गुना कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री, और कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सर माइनस का साइन लगेगा और ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, और कॉस 60 भी 1/2 और साइन और सॉरी ये यहाँ पे कॉस 30 नहीं साइन 30 होगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा में आइडेंटिटी बदल जाता है, कोस साइन में साइन कोस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 भी क्या होता है 1/2, 1/2 गुना 1/2 कितना 1/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिए, साइन 780 को क्या लिखेंगे, साइन 780 को क्या लिखेंगे, चलिए सर साइन 780 को हम लिखेंगे 720 प्लस 60, और 720 को हम क्या लिखेंगे 2 गुना 360, चाहे तो सीधा 360 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 60 इंटू साइन 480, साइन 480, 480 को क्या लिखेंगे 360 और प्लस में 120। अब देखो 360 प्लस में 120, तो भाई ये तो 120 कहाँ लेके जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 120 को हम क्या लिखेंगे 90 प्लस में 30। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा साइन 90 प्लस में 30 इंटू कोस 120, कोस 120 को क्या लिखेंगे कोस 90 प्लस इंटू है ना प्लस कोस 90 प्लस 30 और इंटू साइन 30। ये तो ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए,
ये साइन 360 प्लस थीटा, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 प्लस थीटा। बोले सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और ये साइन कोस में बदल जाता है, तो ये कोस 30 डिग्री होगा, प्लस कॉस 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो सर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोले सर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और इनटू में इधर भी क्या है, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सर साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू 1/2। तो ये हो गया 3/4 और ये हो गया सर 1/4 और ये मेरा हो गया 4/4 और 4/4 कितना 1 बनता है, 1 तो इसमें है नहीं, 0। अच्छा सॉरी भाई, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होगा ना भाई, ये माइनस है, तो 3 में से 1 गया तो 2/4 और 2/4 का मतलब क्या है, 2/4 का मतलब 1/2 1/2। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो चीज हम आपको अभी तक डिटेल में लिख के बता रहे थे, इसको आप लोग ना फॉर्मूला के साथ में एक बार में लिख सकते हैं। कैसे, उस बात को भी अब हम समझाते हैं, वक्त आ गया है समझाने का। जरा ध्यान से देखिए कि एक बार में कैसे लिखा जाएगा सब कुछ। ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन 780 डिग्री 360 प्लस 60, ठीक है, सॉरी 720 प्लस 20, तो 720 प्लस 20 मतलब 2 चक्कर लगाया तो भैया 60 प्लस 60 हो गया, साइन 360 प्लस 60, और साइन 360 प्लस माइनस थीटा में आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहता है, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मतलब ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइन 480 मतलब 360 का एक चक्कर, और फिर आपका बच गया कितना, 360 40 80 120 बच गया, 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 120 को 90 प्लस 30 लिखेंगे, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सर ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री भी होता है √3/2। ठीक है, कॉस 120 डिग्री 90 प्लस 30 होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो सर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 1/2 होता है, इनटू में क्या है 1/2। तो ऐसे ना एक लाइन में लिखना होगा आपको, एक लाइन में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे डिटेल में हम चीजों को समझेंगे, नहीं, एक बार में इसको लिखना होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर 1/2 आएगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए, ये 2 सवाल जो है ना टीसीएस ऐसा पूछा है जो कि एग्जाम में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। अब देखो कोसेक 2910 डिग्री है। अब देखो समस्या ये है कि 360 का मल्टीपल ढूंढना होगा। ठीक है, 360 का मल्टीपल ढूंढना होगा, तो सर 360 को कितना से गुना करें कि भाई साहब या तो 2910 बन जाए या इसके आसपास रहे। तो अब देखिए, अगर इसको आप 10 से गुना करते हैं तो ये 3600 होता है, 3600 डिग्री होता है। ऐसा उससे कम है 9 नहीं, इसको 8 बार गुना करके देखिए। अच्छा, ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 8 से 6 बार में 48, 8 से 3 बार में आपका कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 4 28। तो सर 8 बार में 8 चक्कर में 2880 डिग्री घूमता है, यहाँ 2910 डिग्री है। मतलब ये जो कोसेक 2910 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं मालूम, इसको हम लिखेंगे कोसेक 8 गुना 360 प्लस में कितना बचा 20 और 10 30 डिग्री।
इसको ऐसे लिखेंगे। और सर ये चीज ना थोड़ा सा आपका टाइम लेके चला जाएगा, और टीसीएस पूछा है तो सावधान रहिए, रेलवे में पूछ सकता है ये सवाल, ऐसा सवाल। सेक 4260 डिग्री। अब देखो 42 10 बार में 3600 होता है, 3600 में अगर 720 जोड़ दे तो सर आपका हो जाएगा 3600 और 700, 3600 और 700 4300, 4320। ये 12 बार में जाएगा। ठीक है, देखिए करके देख लीजिए। ठीक है, करके देख लीजिए। 360 को जब 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 3600, और 2 बार और मतलब 720 जोड़ देंगे तो सर ये 0 2 7 6 13 4320 डिग्री आता है। 12 चक्कर घूमेंगे तो यहाँ पे 4260 डिग्री है। तो सर 4260 को हम क्या लिख सकते हैं? बोले सर 4260 को हम लिख सकते हैं 4320 में अगर हम 60 घटा दें, 4320 में 60 घटा देंगे, और 4320 क्या है? 4320 है, इसको हम लिख सकते हैं सेक 12 गुना 360 प्लस माइनस 60 डिग्री। देखिए ऐसे समझना पड़ेगा पहले, ये आसान नहीं है। 10 2565। अब देखिए 2565 मतलब ये 7 बार जाएगा, 7 बार वाला में जाएगा। तो सर 360 गुना 7 अगर हम करते हैं तो 0 0 7 छिका 42 के 2 7 21 और 4 25, 2520 डिग्री 7 बार में, और 2565 डिग्री है। मतलब हम इसको लिखेंगे 7 इंटू 360 और प्लस में 45 डिग्री। देखते जाइए। कॉट 1755, 5 तिहाई 15, ये 5 बार वाला में जाएगा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 360 गुना 5 कितना होता है? बोले सर 0 6 5 30, 5 तिहाई 15 और 3 1800, कितना है? 1755। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कोट 5 इंटू 360 माइनस 45। 1800 में 45 घटाएंगे तो 1755 मिलेगा। अब देखिए, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि क्या इन सब चीजों में वक्त नहीं लगेगा? वक्त एकदम लगेगा। ठीक है, 15-20 सेकेंड ये सवाल आपका टाइम ले लेगा। अच्छा प्रैक्टिस है तो कोई कुछ भी बोले, टाइम लेगा। अब आप इसको कर दीजिए ध्यान से। ठीक है, अब आप इसको कर दीजिए ध्यान से, है ना। देखिए इसको आप कर दीजिए ध्यान से। कोसेक 360 प्लस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 30 कितना होता है? 2 होता है। तो सर कोसेक 30 कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस सेक 360 माइनस थीटा, सेक 60 डिग्री होगा। सेक 60 कितना होता है? बोले सर 2 होता है। सेक 60 में कितना होता है? 2 होता है, प्लस है प्लस 10 45 1 होता है, और कोट 45 भी 1 होता है। तो भाई साहब 4 और 2 6 मेरा हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या? एक मिनट हम थोड़ा देखें, ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या? ऑप्शन हम गलत लिखे हैं क्या? थोड़ा सा देखें, ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या? नहीं, ठीक तो है। अच्छा हाँ, क्या है ना कि सवाल में ना भाई सॉरी देखिए क्या हमसे मिस्टेक हुआ। ये 360 माइनस थीटा, भाई साहब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन तो भूल ही गए,
कोट क्या होगा, नेगेटिव, माइनस का 1। तो सर माइनस का 1 माइनस और प्लस का 1 कट गया, 2 2 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 2 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीका से ये क्वेश्चन भी टीसीएस पूछा हुआ है। tan 4384 डिग्री प्लस कोट 6814 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन हम लिख दिए हैं। तो जिस तरीका से इसको बनाए उसी तरीका से आप इसको भी बनाइएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई इस टाइप का सवाल जो है क्वाड्रेंट से धांसू धांसू टाइप का सवाल पूछा जाता है। इस सवाल को देखिए 32। इफ साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, देन द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री इक्वल टू व्हाट। भाई साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा है। तो सर हम आप लोग सबसे पहले इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको बनाइएगा, है ना। अब हम इस सवाल को मिटा देते हैं। इसका उत्तर सर 0 होगा। ये जो हम क्वेश्चन दिए हैं इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, है ना। अब आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है, कि एक बात बताइए, अगर इस सवाल को हमें डिटेल में बनाना है तो सर हमसे साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो सर और यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया है। तो साइन 15 डिग्री कब आएगा, जब हम 45 डिग्री में से 30 डिग्री को घटाएंगे। बोले सर ठीक है, और ये ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे है, और सारे वैल्यू को यहाँ यहाँ रखेंगे और फिर 45 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे, तब जाके हमारा उत्तर आएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। सर साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको क्या बताया है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू, जरा 15 डिग्री का वैल्यू ध्यान से देखिए। साइन 15 डिग्री √3 - 1 अपॉन 2 √2, √3 - 1 अपॉन 2 √2, ठीक है। √3 - 1 अपॉन 2 √2 किधर गया किधर गया किधर गया, ये सवाल। तो सर हम सीधा क्या लिखेंगे, साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 - 1 अपॉन 2 √2। अब आप ध्यान से देखिए कि सर ये तो आंसर है ही नहीं, ये तो आंसर है ही नहीं। तो आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। कैसे मॉडिफाई किया है, तो सर इसको ना ऊपर नीचे √2 से रेशनलाइज कर दिया है, √2 से रेशनलाइज कर दिया है। तो सर √2 इंटू √3 कितना, तो √6, 1 इंटू √2 √2 अपॉन √2 इंटू √2 2 और 2 इंटू 2 4। ध्यान से देखो, √6 माइनस √2 अपॉन 4, √6 माइनस √2 अपॉन 4। देखिए ऑप्शन डी हमारा आंसर जा रहा है कि नहीं, ऑप्शन डी हमारा क्या जा रहा है, आंसर जा रहा है। तो वैल्यू याद है तो हम तुरंत उत्तर कर सकते हैं, और नहीं याद है तो मामला फंस जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, cos 75 प्लस साइन 15। अरे भैया जो cos 75 का वैल्यू होता है वही ना साइन 15 का वैल्यू होता है, जो cos 75 का वैल्यू होता है वही ना साइन 15 का वैल्यू होता है। बोले सर जी, तो सर cos 75 की जगह हम साइन 15 लिख सकते हैं, और साइन 15 और क्या है, साइन 15 है, ठीक है। साइन क्या है, साइन 15 है, ठीक है, साइन 15। तो सर साइन 15 साइन 15 2 साइन 15 2 साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री का वैल्यू अभी आपको हम क्या बताएं, √3 - 1 अपॉन 2 √2। अब सर ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 - 1 अपॉन √2। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आप इस सवाल को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो कोसेक 15 डिग्री का तो वैल्यू आपको नहीं बताया है। बोले जी नहीं बताया है, कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू नहीं बताए हैं, लेकिन साइन 15 डिग्री का तो वैल्यू बताए हैं, साइन 15 डिग्री का तो वैल्यू बताए हैं।
और साइन कोसेक का उल्टा होता है या कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो सर हम कोसेक 15 बराबर, क्या हम कोसेक, इस चीज को समझ लीजिए, कोसेक 15 डिग्री बराबर 1 अपॉन साइन का 15 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं। और साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 - 1 अपॉन 2√2। तो सर 2√2 ऊपर चला जाएगा, उल्टा ही तो लिखना है, और नीचे क्या होगा? बोले सर √3 - 1। ये क्या आ गया? कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू। अब देखो ये चीज तो आंसर में नहीं है भाई साहब, इसको रेशनलाइज किया है किससे? बोले सर √3 - 1 है, तो √3 + 1 से रेशनलाइज होगा। ठीक है, नीचे मेरा a² - b² √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया, नीचे मेरा 2 बचा। और सर ये 2 से ये 2 मेरा कट गया। अब ये √3 इंटू √2 इंटू √3 कितना? √6 हो जाएगा, प्लस √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा। तो √6 प्लस √2, √6 प्लस √2, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, किसी तरीका का झमेला नहीं पालना है। कोसेक 75 डिग्री का वैल्यू, सर कोसेक 75 डिग्री का वैल्यू तो नहीं बताया है। बिल्कुल बात सही है कि हम आपको कोसेक 75 डिग्री का वैल्यू नहीं बताए, लेकिन साइन 75 का तो वैल्यू बताए हैं। अरे भैया कोसेक 75 का वैल्यू नहीं बताए हैं, तो सर हम साइन 75 का तो वैल्यू बताए हैं। बोले जी साइन 75 का वैल्यू क्या बताए हैं? √3 + 1 अपॉन 2√2। तो सर ये पलट जाएगा, 2√2 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, √3 + 1, इसको √3 - 1 से रेशनलाइज कर दो, √3 - 1 से रेशनलाइज कर दो, तो ये a² - b², नीचे में 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 इंटू √3 √6, तो √6 माइनस का √2, ऑप्शन सी हमारा, सॉरी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि अभी इस वाले सवाल में हम लोग क्या देखें कि सर कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया? √6 प्लस √2। कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया? कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया? √6 प्लस में √2। कोसेक 75 डिग्री का वैल्यू क्या आया? √6 माइनस √2, है ना? तो हम लोग ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे cos 45 इंटू साइन 15, cos 45 इंटू साइन 15, तो सर साइन 15 का वैल्यू क्या होता है? साइन 15 का वैल्यू क्या होता है? तो सर साइन 15 का वैल्यू होता है √3 + 1 अपॉन 2√2। तो साइन और cos 15 का क्या होता है? 1/√2 इंटू साइन 15 √3 + 1 अपॉन 2√2 होता है। ठीक है, तो ये √2 इंटू √2, 2 2 दूना 4, तो ये √3 + 1 अपॉन में 4, √3 + 1 अपॉन में 4, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से ना आपको सवालों को बनाना है। तो यहाँ पे आके आपका दूसरा टाइप जो कि डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरीका का सवाल जो है पूछा जाता है। हर एक टाइप का सवाल हम लोग प्रैक्टिस में लिए हैं। एक एक सवाल को आपको फिर से प्रैक्टिस करना होगा, फिर से समझना होगा। ये सारा का सारा फॉर्मूला क्वाड्रेंट वाला कैसे याद करते हैं ये भी आपको हम बता दिए। अब एक एक चीज को समझिए और हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, मेहनत करिए। ठीक है, आप देखें ना कि यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ और ये चार्ट इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा जो है टाइप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे टाइप 3। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।